हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल नॉलेज फैक्ट्स बाय सोहेल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एलियंस पर है। एलियंस यानी खलाई मखलूक। आप सब ने खलाई मखलूक के बारे में तो यकीनन सुना ही होगा। जब से इंसान इस कुरा अर्ज़ पर आया है, इंसान के दिमाग में बस एक ही सवाल रहा है, क्या हमारी ज़मीन के बाहर भी कहीं और ज़िंदगी मौजूद है या नहीं। और ये सवाल अभी तक एक पहेली बन के रह चुका है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। हमने सदियों से खलाई मखलूक के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई हैं, लेकिन इस बात का यकीन करना मुश्किल है कि क्या एलियंस हकीकत में है या नहीं है। ज़मीन पर विज़िट करने वाले यूएफओज़ और एलियंस के बारे में जो कहानियाँ बताई जाती हैं, उनमें एक अजीब तरह की शक्ल वाले एलियंस का जिक्र किया जाता है, जिनकी बड़ी बड़ी आँखें, बोझ सा चेहरा और ग्रेश कलर की स्किन होती है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखना और एलियंस को देखना और इसके बारे में तमाम किस्से हम बड़े पुराने सुनते आ रहे हैं। पहला किस्सा है 1994 में ज़िम्बाब्वे के एक स्कूल का, जहां पर बच्चे पढ़ने जाते थे। सुबह बच्चे स्कूल के मैदान में खेल रहे थे, जहां पर उन्हें एक अजीब किस्म का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नज़र आया। ये किसी डिस्क की तरह दिख रहा था, जिसमें लाइट्स लगी हुई थी, और ये नीचे आया और प्लेग्राउंड में लैंड कर गया। बच्चे देखकर हैरान थे और तभी उस ऑब्जेक्ट में से दो एलियन बाहर निकले, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें थी, और कुछ देर में वो यूएफओ वापस चला गया। तो प्लेग्राउंड में उस वक्त 60 बच्चे मौजूद थे, जिन्होंने ये अपनी आंखों से देखा था, और बाद में उनसे अलग अलग इसकी ड्राइंग बनवाई गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन सब ने एक जैसी ही ड्राइंग बनाई थी, और स्कूल के साथ रहने वाले भी कुछ लोगों ने उस सब्जेक्ट को देखने का दावा किया था। जैसे ही ये खबर बाहर आई तो उन लोगों ने बच्चों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और इसे एक मास हिस्टीरिया का केस बताया था। और अगला किस्सा ब्रिटिश कोलंबिया का है, जिसमें दल खातून का सामना एलियन से हुआ था। 1991 की शाम वो अपने घर पर थी। से मिलने उनका एक दोस्त आया। मौसम गर्म था, तो उन्होंने शाम की चाय बाहर पीने का फैसला किया। तभी उन्हें एक झटका महसूस होने लगा। ये झटका उनके दोस्त को भी महसूस हुआ था। उस खातून की नज़र आसमान पर पड़ी। ऊपर देखते ही वो दंग रह गई। वैसे तो आसमान में अंधेरा था, तारे साफ नज़र आ रहे थे, और साथ ही उन सितारों की रोशनी को रोकती एक अजीब सी शक्ल नज़र आ रही थी, UFO की तरह बहुत बड़ी थी। उनका दोस्त इसको देखकर डर गया। खातून को घर के अंदर जाने का कहने लगा। खातून उस सब्जेक्ट को देखकर बड़ी हैरान थी। उसने वहाँ पर खड़े रहकर उस ऑब्जेक्ट को देखने का फैसला किया, और उनका दोस्त अंदर चला गया। उस खातून को लगा कि वो ऑब्जेक्ट 2 मिनट बाद फुल तेज़ी से दूर चला गया, और उनके दोस्त जब बाहर आए तो उन्होंने बताया कि वो खातून गायब हो चुकी थी। उन्होंने उस खातून को सभी जगहों पर ढूंढा। तकरीबन 45 मिनट के बाद वो वापस उसी जगह पर खड़ी मिली। उस खातून को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन घड़ी को देखकर उसको यकीन हुआ। नहीं, उन 45 मिनटों में वहाँ क्या हुआ था। उस खातून की मेमोरी में सिर्फ 2 मिनट ही थे। तो एलियंस और यूएफओ की बातें आते ही नवाडा के एरिया 51 में हमारा ध्यान ज़रूर जाता है। ऐसा हैरत अंगेज़ मिलिट्री बेस, जहां अमेरिका अपने सीक्रेट्स एक्सपेरिमेंट करता आया है, में तो उन्होंने अपने मुल्क में एक ऐसा बेस होने से भी इनकार कर दिया था। 25 जून 2013 को CIA ने एरिया 51 की मौजूदगी को कबूल कर लिया था। एयर 2014 में टेक्सास के सीनियर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर उस एरिया के अंदर गए थे। वहाँ किसी एडवांस एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करने के लिए बुलाया गया था। उड़ने से पहले एरिया 51 के बारे में सारी डिटेल एक इंटरव्यू में बताई थी। सुनकर दुनिया भर के लोग हैरान हो गए।
نے بتایا کہ ایریا 51 میں بہت سارے ایلینز کو قید کر کے رکھا گیا ہے اور ان کے اوپر سالوں سے سیکرٹ ریسرچ چالو ہے۔ وہ 5 فٹ لمبے جیو ہیں کی تصویر بھی اس سائنٹسٹ نے لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایریا 51 میں ایلینز کی یو ایف اوز ٹیکنالوجی کو دیکھ کر اسی طرح کا ایک فلائنگ آبجیکٹ بنایا گیا ہے جو بہت ہی ایڈوانس ہے۔ ایلین کم از کم 203 سال سے زندہ ہیں۔ نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایلین اپنی زمین سے ہماری زمین تک 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک جانے مانے سائنٹسٹ نے یو ایف اوز اور ایلینز کے بارے میں اپنے انٹرویو میں بتایا کہ لوگوں کی حیرانی کی وجہ تھی۔ دوستو، ایریا 51 میں عام لوگوں کا جانا سخت منع ہے۔ وہ ایک ہائی سیکیورٹی ایریا ہے جہاں 24 گھنٹے گارڈز تعینات رہتے ہیں اور اس کے علاوہ لاس ویگس کے پروفٹ یاوے ایلین سے کمیونیکیٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ سالوں سے یو ایف اوز کو دیکھتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایلین دنیا پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ہمارے تجسس کو بڑھا کر اس زمین پر عمل لانا چاہتے ہیں۔ شروعات میں ایک سائیکیٹرسٹ نے ان کو مینٹلی ill ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ یو ایف اوز کو سمن بھی کر سکتے تھے۔ انٹرویوز کے دوران کیمرہ کے سامنے ہی یو ایف اوز کو سمن کیا تھا۔ لوگوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے وٹنس بھی کیا تھا۔ ان کے پریئر کرتے ہی کوئی راؤنڈ آبجیکٹ آسمان میں نظر آنے لگتا تھا۔ اس پورے کرۂ ارض یونیورس میں ہماری زمین کا وجود ایک چھوٹی سی سوئی کے برابر ہے۔ اس لیے میرے مطابق ہو سکتا ہے کہ ہماری اس زمین کے علاوہ کئی اور بھی زندگی موجود ہو، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ۔